ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 107। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह विश्व केवल आकाश रूप है, पर आत्मा से भिन्न नहीं। आत्मा का ही चमत्कार है। जैसे मेघ में बिजली का चमत्कार होता है, वैसे ही यह विश्वरूप चित्तकला आत्मा का चमत्कार है। हे रामचंद्र जी, वास्तव में सब ब्रह्म ही है, भिन्न कुछ नहीं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह विश्व आपने ब्रह्मरूप कहा है। मेघ में बिजली की तरह यह क्षण में उपजता है और क्षण में लीन हो जाता है, पर मेघ में बिजली दिखती है। जहाँ मेघ होता है वहाँ बिजली भी होती है। इससे मेघ से बिजली उत्पन्न हुई तो उसका कारण मेघ है। हे मुनीश्वर, इस चित्त स्पंदन कला के कारण की उत्पत्ति ब्रह्म से कैसे हुई है, यह कृपा करके मुझसे समझा कर कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो वितंडा स्वरूप तुम तर्क करते हो सो कुछ नहीं। इस नष्ट बुद्धि का तुम त्याग करो। यह तो बालक भी जानते हैं कि बिजली क्षणभंगुर है, सत्य नहीं। तुम्हारा और क्या प्रयोजन है सो तुम कहो। यह कारण कार्य रूप का तर्क कैसा करते हो? राम जी बोले, हे भगवान, यह स्पंदन कला सत्य है या फिर असत्य? इसका कारण कौन है जिससे यह उठती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सब प्रकार से सर्वात्मा ही स्थित है। चित्त और चित्त स्पंदन, यह भेद कल्पना वास्तव में कुछ नहीं है। ब्रह्मा ही अपने स्वरूप में आप स्थित है और सब भ्रम से भासित होते हैं। जैसे भ्रम दृष्टि से आकाश में मोती दिखते हैं और नेत्र मूंद कर खोलो तो तरुवर प्रतीत होते हैं, वैसे ही यह जगत भ्रम से भासित होता है। हे रामचंद्र जी, हम इस संसार समुद्र के पार हुए हैं। हम सरीखे ज्ञानवानों के यथार्थ वचन सुनकर हृदय में धारण करो तो शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति हो। और जो मूर्खता करके मेरे वचनों को न धारण करोगे तो तुम्हारे दुख नष्ट न होंगे और वृक्ष, तृण, बेल आदि की योनि को पाओगे। हे रामचंद्र जी, आकाश और काल आदि सब पदार्थ कलना से सिद्ध हुए, आत्मा में कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, वायु से रहित जो समुद्र का चमत्कार है, उसका कारण कौन है? दीपक में जो प्रकाश और अग्नि में उष्णता है, उस प्रकाश और उष्णता का कारण कौन है? वायु के निस्पंद और स्पंदन का कारण कौन है? जैसे इनका कारण कोई नहीं। वायु का रूप ही स्पंद निस्पंद है, अग्नि का रूप उष्णता है और दीपक का रूप प्रकाश है, वैसे ही कलना भी आत्मस्वरूप है, भिन्न नहीं। हे रामचंद्र जी, यह कलना जो तुमको भासित होती है, उसका त्याग करो। जब अपने आप को देखोगे तब संशय मिट जाएंगे। जैसे जब प्रलय काल का जल चढ़ता है तब सब जलमय हो जाता है, कुछ जल से अलग नहीं होता, वैसे ही अपने स्वरूप को जब तुम जानोगे तब तुमको सब आत्मा ही दिखेगा, आत्मा से भिन्न कुछ नजर न आएगा। हे रामचंद्र जी, आत्मा एक रस है। सम्यक दर्शन से ज्यों का त्यों और असम्यक दर्शन से और का और दिखेगा। जैसे रस्सी को यथार्थ न देखिए तो सर्प का भ्रम और भय होता है,
और जब ज्यों की त्यों रस्सी जान ली, तब सर्प का भ्रम निवृत्त हो जाता है। वैसे ही आत्मा के न जाने से जीव संसारी होता है और भयभीत होता है। अपने को जन्मता मरता जानता है और देह के सब विकार आत्मा में जानता है। पर जब आत्मा को जानता है तब सब भ्रम निवृत्त हो जाते हैं। जैसे नेत्रों से तारे दिखते हैं और जब नेत्र मूंद लो तो उनका आकार अंतःकरण में भासित होता है, क्योंकि उनकी सत्यता हृदय में होती है। पर जब हृदय से उसकी सत्यता उठ जाती है तब फिर नहीं भासित होते। वैसे ही चित्त के भ्रम से संसार हुआ है, उसको मिथ्या जानो। हे रामचंद्र जी, स्फुरण में जो दृढ़ भावना हुई है वही सत्य होकर मिथ्या संसार हुआ है। जब चित्त का त्याग करोगे तब संसार की सत्यता जाती रहेगी। राम जी बोले, हे भगवान, आपने जो कहा कि यह विश्व कल्पना मात्र है, सो मैंने जाना कि इसी प्रकार है, वह सत्य नहीं। जैसे राजा लवण इंद्र ब्राह्मण के पुत्र और शुक्र की कलना जब स्फुरण से दृढ़ हुए तब उन्हें स्फुरण रूप विश्व सत्य देख पड़ा और सत्य जान पड़ने लगा। हे भगवान, मैं जानता हूं कि विश्व वासना का स्फुरण मात्र है। जब स्फुरण मिट जाता है तब उसके पीछे जो शांति रूप शेष रहता है उसे अब कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अब तुम सम्यक बोधवान हुए हो और जो जानने योग्य है वह तुमने जाना है। हे रामचंद्र जी, अध्यात्म शास्त्र का यह सिद्धांत है कि और सब दृश्य असंभव है, एक चिद्घन ब्रह्म अपने आप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, आत्मा शुद्ध, निर्मल और विद्या अविद्या से रहित है। उसमें संसार का अत्यंत अभाव है। जो कुछ शब्द आदि संज्ञाएं हैं वे भी स्फुरण में है। आत्मा तो अनिर्वचनीय पद है। उसकी इतनी संज्ञा शास्त्रकारों ने कही है। शून्यवादी उसे शून्य कहते हैं, विज्ञानवादी विज्ञान रूप कहते हैं, उपासना वाले उसी को ईश्वर कहते हैं। कोई कहते हैं कि आत्मा सबका कारण है, वही शेष रहता है। कोई आत्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं। कोई कहते हैं कि आत्मा निशक्त है। कोई साक्षी आत्मा और शक्ति को भिन्न मानते हैं। हे रामचंद्र जी, जितने वाद है वे सभी कलना से हुए हैं। कलना को मानकर ही सब वाद उठते हैं। वास्तव में कोई वाद नहीं। आत्मा निर्वाच्य पद है। मेरा जो सिद्धांत है वह भी सुनो। आत्मा सब कलनाओं से अतीत है। जैसे पवन स्पंद शक्ति से उठता है और निस्पंद से ठहर जाता है, क्योंकि स्पंदन भी पवन है और निस्पंदन भी पवन है, इतर कुछ नहीं। वैसे ही आत्मा शुद्ध अद्वैत रूप है और कलना भी आत्मा के आश्रय से होती है, आत्मा से भिन्न नहीं। और जो भिन्न प्रतीत होती है उसको मिथ्या जानकर त्यागो और अपने निर्विकार स्वरूप में स्थित हो जाओ। जब तुम आत्म स्वरूप में स्थित होंगे तब जितने शास्त्रों के भिन्न भिन्न मतवाद है वे कोई न रहेंगे। केवल अपना आप स्वच्छ आत्मा ही भासित होगा। हे रामचंद्र जी, उस निर्विकल्प पद को पाकर तुमने शांति पाई है। तुम असत किनाई स्थित हुए हो, क्योंकि द्वैत कलना नहीं फुरती। हे रामचंद्र जी, आत्मा ब्रह्म आदि शब्द भी उपदेश के लिए कहे गए हैं।
आत्मा तो शब्दों से अतीत है। यह सब जगत आत्म स्वरूप है और संसार रूप विकार आत्मा में असम्यक दर्शन से प्रतीत होता है। जैसे शून्य आकाश में तारे मोती सदृश भासित होते हैं, सो अविदित है, वैसे ही आत्मा में जगत द्वैत अद्वैत भासित होता है, अविदित भासित होता है। इससे जगत द्वैत की भावना त्याग कर तुम निर्विकल्प आत्मस्वरूप में स्थित रहो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, देह, इंद्रिय और कलना में सार वस्तु क्या है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो कुछ अहम त्वम आदि दृश्य जगत है सो सब चिन्ह मात्र है। जैसे समुद्र जलमात्र ही है, वैसे ही जगत चिन्ह मात्र है। मन सहित षड इंद्रियों से जो कुछ दृश्य प्रतीत होता है सो ब्रह्मात्र है। हे रामचंद्र जी, देह इंद्रियादि सब मिथ्या है, आत्मा में ये कोई नहीं है। चित्त के द्वारा कल्पित है और चित्त ही इनको देखता है। जैसे मरुस्थल में मृग को जल बुद्धि होती है तो जल के निमित्त दौड़कर दुख पाता है, वैसे ही चित्त रूपी मृग आत्मरूपी मरुस्थल में देह इंद्रिय विषय रूपी जल की कल्पना कर दौड़ता है और दुख पाता है। ये देह और इंद्रिया भ्रम से भासित होते हैं। जैसे मूर्ख बालक परछाई में वेताल की कल्पना करता है, वैसे ही मूर्ख चित्त ने देह इंद्रिय आदि को की कल्पना की है। हे रामचंद्र जी, आत्मा शुद्ध निर्विकार है, उसमें चित्त ने भ्रम से विकार आरोपित किए हैं। जैसे भ्रांत दृष्टि से आकाश में दो चंद्रमा दिखते हैं, वैसे ही चित्त ने देह इंद्रिय आदि की कल्पना की है, पर चित्त भी सत्य नहीं है, आत्मा की सत्ता लेकर चेष्टा करता है। जैसे चुंबक की सत्ता लेकर लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही निर्विकार आत्मा की सत्ता लेकर चित्त नाना प्रकार के विचारों की कल्पना करता है। इसे चित्त का त्याग करो, जिससे तुम्हारा विकार जाल मिट जावे। हे रामचंद्र जी, देह इंद्रियों में सार क्या है सो भी तुम सुनो। जो कुछ संसार है उसका सार देह है, क्योंकि सब देह के संबंधी है। जब देह मिट जाता है तब संबंधी भी नहीं रहते। देह का सार इंद्रिया है, इंद्रियों का सार प्राण है, प्राणों का सार मन है और मन का सार बुद्धि है। बुद्धि का सार अहंकार है, अहंकार का सार जीव है, जीव का सार चिदावली है, चिदावली वासना संयुक्त चेतना को कहते हैं। चिदावली का सार चित्त से रहित शुद्ध चैतन्य है, जिसमें सब विकल्प लय हो जाते हैं। जो शुद्ध निर्मल और चिन्मात्र ब्रह्म आत्मा है, उसमें कोई उत्थान नहीं। हे रामचंद्र जी, चिदावली पर्यंत सबको त्याग कर इनका जो सार चैतन्य आत्मा है उसमें स्थित हो। विश्व कलना मात्र है, आत्मा में कुछ नहीं। यह विश्व संकल्प की दृढ़ता से सत की तरह जान पड़ता है। पहले भी शुक्र, लवण, राजा और इंद्र के पुत्रों के वृत्तांत में कहा है कि संकल्प से जो उन्हें जगत दृढ़ होकर भासित हुआ था, सो वास्तव में कुछ नहीं था। वैसे ही यह विश्व भी चित्त के फुरने में स्थित है। असम्यक दृष्टि से अद्वैत आत्मा में दृश्य भासित होता है। जैसे सूर्य की किरणों में जल जान पड़ता है, वैसे ही आत्मा में अहंकार आदि
अज्ञान से दृश्य भासित होते हैं। इससे इनको त्याग कर अपने वास्तव स्वरूप में स्थित हो जाओ। हे रामचंद्र जी, एक गढ़ तुमको बताता हूं जिसमें किसी शत्रु की गति नहीं, उसमें स्थित हो। हम भी उसी गढ़ में स्थित है और जितने ज्ञानवान हैं वे उसी में स्थित होते हैं। हे रामचंद्र जी, काम, क्रोध, लोभ, अभिमान आदि विकार आत्मा में नहीं पाए जाते। जैसे रात्रि में दिन नहीं होता, वैसे ही विकार रूपी दिन गढ़ रूपी रात्रि में नहीं पाया जाता। इससे अचिंत्य रूप गढ़ में जहाँ कोई फुरना नहीं और जो केवल शांत रूप है, अहम भाव त्याग कर स्थित हो तो अहम त्वम भाव निवृत्त हो जावे। जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है तब ज्ञानी फुरने और न फुरने में स्वरूप को समान देखता है और संपूर्ण जगत उसको आत्मरूप दिखता है। इससे चिदावली से देह पर्यंत जो अनात्मा है उसको क्रम क्रम से त्यागो। प्रथम देह को त्यागो, फिर इंद्रिय के अभिमान को त्यागो। इसी क्रम से सबको त्याग कर अपने वास्तव स्वरूप में स्थित हो जाओ। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।